जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग बच्चे देखते हैं गोल्डन रूल, जो कल हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। तो चलिए आज फिर से हम आप गोल्डन रूल पे लेके चलते हैं और जानते हैं कि डेबिट कौन होता है, क्रेडिट कौन होता है। चलिए, तो कल हम आपको बताए थे डेबिट और क्रेडिट, तो आज फिर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। तो डेबिट बच्चे वो चीज होता है, डेबिट वह अकाउंटिंग एंट्री होती है जिसमें हमारी जो एक्सेस होती है वो बढ़ती है। ध्यान में फिर से रखिएगा, एसेस्ट हमारी बढ़ती है और लायबिलिटी हमारी घटती है, और इसे हमेशा हम लेफ्ट साइड में शो कराते हैं, वो होता है डेबिट। इसी का उल्टा हो जाता है क्रेडिट। क्रेडिट वह अकाउंटिंग एंट्री होती है, क्रेडिट वह अकाउंटिंग एंट्री होती है जो हमारी लायबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, और एसेस्ट हमारी घटती है, वो होती है हमारी क्या, क्रेडिट। और क्रेडिट को हम ऐसा किस साइड में रखते हैं बच्चों, बताइएगा किस साइड में, राइट साइड में। किस साइड में, राइट साइड में। अब देखिएगा डेबिट और क्रेडिट का जो रूल होता है बच्चों, वो ये कहता है कि जितना डीआर होगा, देखिएगा जितना डेबिट होगा उतना क्या होगा, क्रेडिट। ये रूल होता है, ठीक है। तो इसी रूल के अनुसार हम लोग चलते हैं। चलिए, तो इसमें हम आपको बताया था कि गोल्डन रूल के अनुसार कौन डीआर होता है, कौन सीआर होता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा अकाउंट है जो हम एंट्री कर रहे हैं, वो कौन सा अकाउंट है। तो पहला जो अकाउंट होता है वो होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल ये कहता है कि जो आपके व्यापार में रिसीवर होता है, यानी रिसीवर मतलब क्या कर सकते हैं, पाने वाला, तो पाने वाला हमेशा डीआर होता है, और गिवर यानी कि देने वाला, देने वाला क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट। अब ये हमेशा जो ये नियम लागू होगा बच्चों, वो केवल किस पे होगा, पर्सनल अकाउंट में, यानी किसी व्यक्ति पे, किसी कंपनी में, किसी इंस्टीट्यूट पे, किसी बैंक वाले पे, या किसी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के ऊपर लगेगा। ये नहीं लोगों के ऊपर लगेगा, बाकी किसी ऊपर नहीं लगेगा। क्लियर है। चलिए, अगला जो होता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या होता है, तो रियल अकाउंट ये कहता है कि भैया जो आपके व्यापार में गुड्स एसेस्ट आ रहे हैं, समझिएगा, जो वस्तु आपके व्यापार में आ रहा है, जो गुड्स आपके व्यापार में आ रहा है, वो होता है डेबिट। क्या होता है बच्चों, डेबिट। और जो वस्तु आपके व्यापार से जा रहा है, चाहे वो बिल्डिंग हो, कैश हो, फर्नीचर हो, मशीनरी हो, कुछ भी हो, अगर जा रहा है तो क्रेडिट, आ रहा है तो डेबिट। क्लियर है बच्चों। चलिए, अगला जो हम बताए थे एक्सपेंस, यानी कि नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है बच्चों कि जितना भी खर्च कर रहे हैं, क्या होता है वो डीआर, जितना भी खर्च कर रहे हैं वो डीआर। जो भी आपका इनकम और प्रॉफिट है वो क्या बच्चों, सीआर। क्या बच्चों, सीआर। क्लियर है यहां तक। चलिए, नेक्स्ट हम चलते हैं मॉडर्न रूल के अनुसार। मॉडर्न रूल, तो मॉडर्न रूल में क्या कहता है बच्चों, तो मॉडर्न रूल में थोड़ा सा देख लीजिएगा, कह रहा है कि डेबिट क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपकी एसेस्ट बढ़ेगी तो डीआर, और घटेगी तो सीआर। देखिएगा यहां पे आपको दिया हुआ है, देखिए यहां पे एसेस्ट है, अगर इंक्रीज होगी तो डीआर और डिक्रीज होगी तो सीआर। कौन, एसेस्ट। और उसी का उल्टा होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो क्या होगा, डीआर, और इंक्रीज होगी तो क्या होगा बच्चों, सीआर। क्या होगा, सीआर। एक्सपेंस देखिए, तो जितना हमें बताएं एक्सपेंस, जितना भी खर्च होगा, भाई खर्च का मतलब बढ़ रहा है, तो जो भी खर्च होगा वो डीआर हो जाएगा, अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा बच्चों, सीआर। क्लियर है। चलिए, अल्का इनकम, इनकम का मतलब होता है कमाई, इनकम का मतलब कमाई। अगर इनकम आपकी डिक्रीज होगी तो डीआर, और इंक्रीज होगी तो सीआर। ये मॉडर्न नियम के अनुसार। कैपिटल में वही चीज होता है, अगर आपकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, डीआर होगा, और इंक्रीज होगा तो सीआर। क्लियर है बच्चों। ये हमारा था मॉडर्न नियम। क्या था, मॉडर्न नियम। चलिए आज देखते हैं थोड़ा सा कुछ एग्जांपल है, और देखते हैं कि कैसे इसमें डीआर होता है और कैसे सीआर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, तो पहला जो क्वेश्चन हमारा ये है, पहला क्वेश्चन है बच्चों कि अगर मान लीजिए कोई एक खाता खोल रहा है, देखिएगा हमने एक खाता। चलिए, तो पहला हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसी में कह रहा है कि स्टार्ट बिजनेस, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट 8 लाख। ठीक है ना, 8 लाख। अब देखिए इसका हिंदी क्या होगा, कह रहा है कि एक व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, एक व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कितना खर्च लगा रहे हैं, 8 लाख। क्या लगा रहे हैं, 8 लाख। तो 8 लाख जो हम व्यापार लगा रहे हैं, अब ये कहीं ना कहीं हम व्यापार स्टार्ट करने के लिए अपने रखी हुई संपत्ति को, यानी कि जो हमारे पास है, जो गुड्स एसेस्ट है, उसको हम लगा रहे हैं। तो आपको हम बताएं कि जो भी व्यापारी अपने व्यापार में जो भी एक्सपेंस करता, चाहे वो कैश हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, कुछ भी हो,
तो वो क्या कहलाता है बच्चों? कैपिटल। क्या कहलाता है बच्चों? कैपिटल। ठीक है, तो यहां पे कैपिटल क्या हो जाएगा बच्चों? CR। क्या हो जाएगा? कैपिटल CR। अब देखिए कह रहा है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, भाई आप व्यापार कर रहे हैं तो आपका कुछ ना कुछ एक्सपेंस होगा। तो यहाँ पे हमारा मान लीजिए ये हमारा कैश के रूप में है, तो कैश आ जाएगा। तो कैश क्या आ जाएगा बच्चों? DR। क्या हो जाएगा? DR। आगे देखिए अभी मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूं DR और CR कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। बाकी अगले चैप्टर में हम आपको जनरल भी बताएंगे कि जनरल क्या होता है, कैसे होता है। बस आप ये जानिए कि DR और CR कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि किसी ने कहा कि भाई हम एक व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश डिपॉजिट 75,000, 75,000 और हमारी बिल्डिंग हो गई 25,000 और हमारा कंप्यूटर हो गया बच्चों 50,000। ठीक है ना। चलिए, तो यहां देखिए कहना क्या है कि कह रहा है कि एक हम व्यापार यानी कि एक व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें हम कैश कितना लगा रहे हैं बच्चों? 75,000 और हमारी बिल्डिंग कितनी की है? 25,000 की और हमारी कंप्यूटर कितनी है? 50,000। यानी कि अगर हम देखें तो अपने व्यापार को स्टार्ट करने के लिए हम कैश भी लगा रहे हैं और गुड्स भी लगा रहे हैं। क्यों? कैश भी लगा रहे हैं और गुड्स भी लगा रहे हैं। तो जितने भी ये गुड्स और ये सारी चीजें हैं, ये क्या हो रही है? एक्सपेंस हो रही हैं। तो ये सारी चीजें क्या कहलाएगी बच्चों? डेबिट। क्या कहलाएगी? देखिएगा ये क्या कहलाएगा? DR। फिर समझिए क्या कहलाएगा ये? DR। क्या कहलाएगा? DR। तो हमारा हो जाएगा, देखिएगा जो हमारी कैश होगी वो हो जाएगी DR। बिल्डिंग क्या हो जाएगी? बिल्डिंग भी हो जाएगी DR। और कंप्यूटर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर भी क्या हो जाएगा बच्चों? DR। क्या हो जाएगा? DR। तो ये सारी चीजें किसके रूप में है? कैपिटल के रूप में है ना। तो कैपिटल क्या हो जाएगा? CR। कैपिटल क्या हो जाएगा बच्चों? CR। क्लियर है? चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अब ये मान लीजिए कि एक हम अकाउंट लेते हैं, ठीक है ना। एक हमने क्वेश्चन ले लिया कि खाता खोल दिए, ठीक। चलिए कह रहा है कि ओपन न्यू अकाउंट, तीसरा एग्जांपल है हमारा, ओपन न्यू अकाउंट इन SBI बैंक। कोई भी बैंक रह सकता है ना, बैंक, ठीक है, और 5,000। ठीक है, तो यहां समझिए क्या हुआ। कह रहा है कि एक खाता खोल रहे हैं, किसमें खोल रहे हैं बच्चों? SBI बैंक में। किसमें? SBI बैंक में। कोई भी बैंक हो वो किसके अंतर्गत आएगा? पर्सनल अकाउंट के अंदर। वो आएगा आर्टिफिशियल अकाउंट के अंदर। किसके अंदर? आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर। किसके अंदर? आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर। ठीक है, अब ये जो पैसा, ये 5,000 क्या है? तो 5,000 किसके रूप में है बच्चों? कैश के रूप में ना। क्यों? कैसे के रूप में है ना। तो हम आपको बताए थे कि भाई जो पर्सनल अकाउंट में रिसीवर होता है वो DR होता है, जो गिवर होता है वो CR होता है। और रियल अकाउंट में ये होता है कि जितना भी आपका आता है धन यानी कि गुड्स एसेट्स, जो वो क्या होता है आपका? DR। और जो आपका जाता है वो क्या हो गया? क्या होगा वो? हेलो, देखिएगा CR। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहां पे कह रहा है कि SBI जो बैंक है उसमें हम खाता खोल रहे हैं। क्या खोल रहे हैं बच्चों? खाता खोल रहे हैं। तो जब खाता हम खोल रहे हैं इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिसीवर। क्या हो जाएगा? रिसीवर। अब ये रिसीवर क्या होता है? DR। क्या होता है? DR। अब बताइए कैश, भाई अब खाता खोल रहे हैं तो कैश हमारे पास आएगा कि जाएगा? तो सीधी सी बात है कि हमारा कैश चला जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों? CR। क्या हो जाएगा बच्चों? CR, गोस आउट। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, कह रहा है कि कैश विथड्रॉ। ठीक है ना, चौथा एग्जांपल है, देखिएगा। कह रहा है कि कैश विथड्रॉ, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। ठीक है ना, 3,000। ठीक है, कह रहा है कि एक कैश विथड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि पैसा आप विथड्रॉ का मतलब होता है निकालना। निकालना कहां से निकाल रहे हैं बच्चों? बैंक से। अच्छा ये बताइए बैंक किस बैंक से निकालेंगे? भाई हम अपने व्यापार को स्टार्ट करते समय यानी कि जिसमें हमारा अकाउंट है उसी तो अकाउंट से निकालेंगे ना। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ है SBI है। क्या है? SBI। तो यहाँ देखिए कि जो SBI बैंक है हमारा, SBI जो बैंक है बच्चों,
वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिवर। क्या हो जाएगा, तो गिवर क्या होता है, सी आर। क्या हो जाएगा, सी आर। और सीधी सी बात है कि जब हम पैसा निकालेंगे तो कैसा हमारे पास कम इन मतलब आएगा, तब क्या हो जाएगा, डी आर। क्या हो जाएगा, डी आर। ये आप लायबिलिटी को भी लेके चल सकते हैं कि बैंक हमारे पास अगर जमा कर रहा है या हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो बैंक का क्या घट रहा है, लायबिलिटी घट रही है, हमारे पास एसेट बढ़ रहा है। तो इस तरह के एग्जाम्पल से भी लेके चल सकते हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो ये तो रहा हमारा बैंक, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दो बैंक हो, ठीक है ना, दो बैंक। तो क्वेश्चन ये है, हमारा पांचवा क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम्पल है। तो ये है कि कैश ट्रांसफर ना, ये फंड ट्रांसफर टू ICICI बैंक, ठीक है ना। बैंक कितना, तो 3500 का, ठीक है ना, 3500 कह रहा है। फंड, एक फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, एक फंड ट्रांसफर कर रहे हैं। किसमें ट्रांसफर कर रहे हैं बच्चों, SBI बैंक में। अच्छा ये बताइए कि आप जिस खाते में यानी कि जिस बैंक में आप अकाउंट खोले हैं उसी बैंक में तो आप ट्रांसफर करेंगे, उसी बैंक से ही ट्रांसफर करेंगे किसी और बैंक में, किसी अन्य से तो करेंगे नहीं। तो यहां देखिए, यहां पे दो बैंक की बात होगी। यहां पे बात होगी बच्चों SBI बैंक की, और दूसरा किसकी बात होगी बच्चों, ICICI बैंक की। दो बैंकों की बात होगी, ये दोनों बैंक को लेके हम चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं तो SBI बैंक है भाई, ये है हमारा ICICI बैंक। तो ICICI बैंक क्या होगा, रिसीवर हो जाएगा। रिसीवर क्या होता है बच्चों, DR। और ये क्या हो जाएगा, तो गिवर हो जाएगा। गिवर क्या होता है, CR, ठीक है। तो ये दोनों देखिए, दोनों आपके किसके अंदर आएंगे, पर्सनल अकाउंट के अंदर। क्यों, और ये क्या कहलाएंगे, क्या, आर्टिफिशियल पर्सन, किसी ना किसी का ये बैंक होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं। आज नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो थोड़ा परचेज को लेके है, ठीक है ना। कहा कि परचेज गुड्स फ्रॉम, देखिएगा छठवा है ना, हाँ 6। चलिए तो ये कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम, परचेज गुड्स बाई कैश। सिंपल लगा लेके चलते हैं। कह रहा है कि सामान खरीद रहा है, गुड्स का मतलब होता है सामान। सामान खरीद रहा है किसके थ्रू, कैश के थ्रू। कितने का, 8000 का। इसको पैसे से हमको नहीं मतलब है, हमको बस अभी क्लासिफिकेशन करना है, क्लासिफाई करना है कि दिए गए एंट्री में कौन DR है कौन CR है, ठीक है। तो यहां देखिएगा परचेस, और यहाँ पे क्या है, कैश। तो सीधी सी बात है कि जब हम परचेज करेंगे तो कुछ ना कुछ गुड्स हमारे पास आएगा। तो चाहे आप परचेज लिखिए चाहे आप गुड्स लिखिए, तो सीधी सी बात है कि ये हमारे पास इंक्रीज होगा। तो ये जब हमारे पास आएगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, DR। और जब हम परचेज करेंगे तो कैश हम उसको पेड करेंगे, तो सीधी सी बात है कि हमारे पास से चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, CR। क्लियर है ना बच्चों। अगर क्लियर आप नहीं है तो आप हमको कमेंट में करिए, हो सकता है हम किसी और तरीके से आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। लेकिन हमें नहीं लगता है कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपका DR और CR कंफर्म ना हो जाए और आप सीख ना जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है बच्चों वो है सोल्ड को लेके, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए हम कोई बिल फॉरवर्ड कर रहे हैं या बेच रहे हैं तो कैसे होगा, ठीक है। हमने क्या है, सोल्ड गुड्स टू अमन बाई कैश 10,000, ठीक है ना। कह रहा कि एक सामान हम बेच रहे हैं अमन को, किसके थ्रू, कैश। अब देखिए मैंने कहा ना कि जब हम कोई भी सामान परचेस करते हैं और सोल्ड करते हैं तो दो तरीके से। पहला हमारा होता है क्या बच्चों, कैश, जिसमें हमें पार्टी के कोई नाम से मतलब नहीं होता है। अगर हम क्रेडिट उसको बेचते हैं या सोल्ड करते हैं तो हमेशा हम उसका नाम लिख के रखते हैं, ताकि आने वाले समय में अगर हम बेच रहे हैं तो हम बेच रहे हैं, हम सोल्ड कर रहे हैं तो उससे हम रिसीव कर सकें, और हम परचेज कर रहे हैं तो अगले वाले पार्टी को हम पेड कर सकते हैं। क्यों, अपने ट्रांजैक्शन को, अपने लेन देन को हिसाब रखने के लिए तो हम ऑलरेडी पहले से लिख के रख लेते हैं। तो यहां देखिए कह रहा है कि एक सामान बेच रहे हैं अमन को कैश के थ्रू, तो यहां देखिए कैश आ गया, तो सीधी सी बात है हमारे अमन के नाम से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, गुड्स से। तो यहां देखिए जब सोल्ड करेंगे तो सोल्ड जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका CR, और कैश क्या हो जाएगा बच्चों, DR। क्या हो जाएगा,
डी आर। क्लियर है? बोलिए, आगे चला जाए। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वो है हमारा वो थोड़ा सा कट करना पड़ेगा ना, 3-4 पेड को लेके, थोड़ा एक्सपेंस को लेके चलते हैं। ठीक है, तो पहला जो नहीं वो दूसरा इसमें देखिए, पहला, तीसरा, चौथा, हाँ, 7, 8वां है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पेड सैलरी 10,000 बाई कैश। कह रहा है इसको पेड कर रहे हैं। क्या पेड कर रहे हैं? सैलरी। तो सैलरी बच्चों किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। चूंकि ये हमारा एक्सपेंस है, हम पेड कर रहे हैं, तो पेड क्या होता है बच्चों? डी आर। और कैश क्या हो जाएगा बच्चों? सी आर। क्या हो जाएगा? सी आर। क्लियर है? चलिए इसी तरह से एक और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं। ठीक है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 8,000 बाई बैंक या यूपीआई के थ्रू। ठीक है ना, तो यहां पे देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगी वो क्या हो जाएगी? एक्सपेंस डी आर। और जो बैंक है वो क्या हो जाएगा बच्चों? सी आर। क्या हो जाएगा? सी आर। क्लियर है आपका? बोलिए। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, वो थोड़ा सा कमीशन को लेके है। कमीशन का कुछ आपको टॉपिक्स भी पूछ देगा। जैसे मान लीजिए हम कोई कमीशन रिसीव कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये 10वां क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने देखा रिसीव कमीशन फीस, रिसीव कमीशन फी कितना? तो 5,000 बाई कैश। तो सीधी सी बात, ये कमीशन है। कमीशन हम रिसीव कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों? इनकम होगा। और ये कैश क्या हो जाएगा? एक्सपेंस एक तरह से उसका। तो ये जो रिसीव कर रहे हैं इनकम, वो क्या हो जाएगा बच्चों? सी आर। क्या हो जाएगा बच्चों? सी आर। और कैश क्या हो जाएगा बच्चों? डी आर। क्या हो जाएगा? डी आर। तो उम्मीद है आप लोग डेबिट और क्रेडिट निकालना जान गए होंगे। डेबिट और क्रेडिट को आप क्लासिफाई कर सकते हैं, आप उसको निकाल सकते हैं कि सर कैसे डी आर होगा, कैसे सी आर होगा। और ये डिपेंड करता है आपके गोल्डन नियम के अनुसार और मॉडर्न नियम के अनुसार। तो इसी तरह से हमारे वीडियो को सपोर्ट करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। अगर आप बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं टैली और अकाउंटिंग, तो हमारे इस चैनल को फॉलो करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और उन दोस्तों को बताइए कि जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स टैली से संबंधित करना चाहते हैं और बेसिक से लेकर एडवांस तक। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।